प्रश्नावली 6.5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन लगाया जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय उच्चतम निम्नतम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए 2 फार्मूले 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो प्रथम अवकलज द्वारा, दूसरा द्वितीय अवकलज द्वारा। इसको देखते हैं, द्वितीय अवकलज से भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप टू स्टेप लिखे हम लोग, उसको याद भी किए हैं कि सबसे पहले हम f' ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमको f' क्या मिल जाएगा, 2x। फिर x का मान निकालने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, f' इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से पॉइंट हमको मिल गया क्या, x इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगर द्वितीय अवकलज द्वारा हम कर रहे हैं तो दूसरा अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा, f''x। चलिए f' क्या है, 2x है, तो f''x क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए f''x जो मिला है वो कितना मिला है, 2। इसमें x की वैल्यू तो है नहीं और ये धनात्मक भी मिला है। इसका मतलब x का मान कुछ भी रखें f''x में, वो हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा, क्योंकि इसमें x के मान का कोई रखने पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार 2 रखिए, 3 रखिए, क्योंकि यहाँ x है नहीं तो हमेशा 2 ही प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि x इक्वल टू 0 पर f''x ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ा रहेगा तो आप कहते हैं कि फलन उस बिंदु पर क्या होगा, निम्नतम होगा। तो हम कहेंगे कि इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, निम्नतम है। अगर समझ में, और करा कि निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नतम मान क्या होगा, इसी x का मान हम कहाँ रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे या फिर x में। तो निम्नतम मान क्या मिल जाएगा, f0। क्लियर। तो यहाँ रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, यही हो जाएगा क्या, आंसर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, x³ - 3x दिया है। तो सबसे पहले इसमें भी हम g' ज्ञात करेंगे, तो आ जाएगा 3x² - 3। अब x का मान निकालने के लिए इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो g' इक्वल टू क्या रख दिया जाए, 0। तो ये आएगा 3x² - 3 इक्वल टू 0। तो मान क्या मिल गया, 3x² इक्वल टू 3। तो x² इक्वल टू क्या आएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू मिल जाएगी +-1। x का मान f''x द्वितीय अवकलज में रखना होगा। तो हम क्या ज्ञात कर ले, द्वितीय अवकलज। चलिए g' यहाँ मिला है तो उसको लिखेंगे g' इक्वल टू 3x² - 3। अब यहाँ से हमको g'' क्या मिलेगा, ये आएगा 3 × 2 6x आ जाएगी, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें x का मान रखा जा सकता है, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो x बराबर आप एक बार 1 रखिए, 1 पर g'' क्या आएगा, 6 आ गया। ठीक, जब 6 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर, पहले इसको लिखिए, ये जो 6 मिला है ये 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है ना। जब f' द्वितीय अवकलज 0 से बड़ा आएगा तो हम कहेंगे इसलिए फलन x बराबर 1 पर क्या है, निम्नतम है। क्लियर ना। अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है द्वितीय अवकलज तो आप कहेंगे कि उस पॉइंट पे फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। और दूसरा देखिए x बराबर -1 पर g'' क्या आएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ये -6 आ जाएगा। तो ये मान देखिए 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर -1 पर फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट पे हम फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर ले। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, उच्चतम मान क्या आएगा, उच्चतम मान x बराबर -1 रखना पड़ेगा फंक्शन में, अर्थात g-1। तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, और यहाँ रखेंगे तो --+3 हो जाएगा, अर्थात ये 2 हो गया। और निम्नतम मान क्या आएगा, x बराबर 1 पर निम्नतम है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा g1। तो यहाँ 1 रखिए तो 1 - 3 तो ये आ गया -2। तो ये निम्नतम और ये उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है दिया गया कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है इसमें केवल एक उच्चतम और एक निम्नतम मिल रहा है, एक ही उच्चतम मिल रहा है, एक ही निम्नतम मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि जो स्थानीय उच्चतम होता है
वो एक से अधिक भी हो सकता है। एक स्थानीय उच्चतम, दो स्थानीय उच्चतम, इस प्रकार से निम्नतम भी एक से अधिक प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब आपको एक से अधिक नहीं मिल रहा है तो आप इसको ही क्या बोल देंगे, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। यहाँ पे केवल निम्नतम मान मिला है तो इसको आप स्थानीय निम्नतम बोल देंगे। क्लियर। और अगर यहाँ पे निरपेक्ष उच्चतम की बात कही जाए तो यही मान जो होगा निरपेक्ष उच्चतम होगा और निरपेक्ष निम्नतम होगा। जब एक ही उच्चतम निम्नतम मिलेगा तो उसको आप निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, स्थानीय भी बोल सकते हैं। लेकिन जब एक से अधिक उच्चतम निम्नतम मिलेगा तो वहाँ पे आप सबको स्थानीय उच्चतम निम्नतम बोलेंगे और जो सबसे उच्च होगा, सबसे अधिक होगा, उसको निरपेक्ष उच्चतम बोलेंगे। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे देता है कि उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। जब केवल उच्चतम और निम्नतम मिलेगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि हमको निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करना है। जब स्थानीय ज्ञात करना रहेगा तो वहाँ पे स्थानीय दिया रहेगा कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसका त्रिकोणमितीय फलन के रूप में दिया गया है। दिया है sin x प्लस cos x, इसका स्थानीय उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना है। और उसमें अंतराल भी दिया है कि 0 to π/2, अर्थात 0 और π/2 के बीच जो भी x के मान हो सकते हैं उसके लिए आपको भी स्थानीय उच्चतम निम्नतम ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, h डैश x ज्ञात करेंगे। तो क्या मिलेगा, इसका अवकलन हो गया cos x, इसका आ गया माइनस sin x। क्लियर। अब x के मान के लिए आप h डैश x को क्या रखेंगे, 0 के बराबर। तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू sin x, और ये sin x अपान cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो sin अपान cos क्या हो जाएगा, tan x। तो tan x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक। यहाँ से हमको x का मान प्राप्त हो सकता है कि tan का मान, tan किस कोण पर आपका 1 होगा, कितने अंश पे। तो आप जानते हैं यहाँ से हमको x बराबर π/4 मिल जाएगा। और x के और भी मान हो सकते हैं, लेकिन वो मान कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 0 to π/2 में ही होने चाहिए। तो और जो भी मान होंगे 180 प्लस होगा, 180 से ज़्यादा होगा तभी tan का मान 1 मिलेगा। तो इस अंतराल में केवल आपका एक ही मान मिलेगा। तो आप रखेंगे π/2 जो है ये बिलोंग्स टू 0 to π/2। इसका मतलब इस अंतराल में केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है π/4। क्लियर ना। तो π/4 पर ही चेक करेंगे उच्चतम और निम्नतम। तो इसका f डबल डैश x ज्ञात करना होगा, द्वितीय अवकलज। तो h डैश x हमारा क्या है, cos x माइनस sin x है। तो द्वितीय अवकलज h डबल डैश x क्या आ जाएगा, cos का अवकलन माइनस sin x हो गया और cos का अवकलन sin का अवकलन cos x। ठीक। अब इस पॉइंट पे मान याद करेंगे, h डबल डैश x एट पॉइंट x इक्वल टू π/4। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। तो ये होता है -1/√2, ये भी 1/√2 होता है। तो दोनों आपका हो जाएगा -2/√2, अर्थात -√2 आ जाएगा। तो ये मान देखिए क्या है, 0 से छोटा आ रहा है। आप रखेंगे चूँकि h डबल डैश x लेस देन 0, इसलिए फलन जो होगा x बराबर π/4 पर क्या होगा, उच्चतम होगा। क्लियर। तो हम लिख देंगे इसी पॉइंट को फलन में रख देंगे तो इसका स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे π/4 के अतिरिक्त और कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपके 0 और π/2 के बीच में हो और इसको संतुष्ट करते हैं। चलिए इसका स्थानीय उच्चतम क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, h π/4। यहाँ रखेंगे तो sin π/4 प्लस cos π/4। तो ये 1/√2 प्लस ये भी 1/√2 जुड़ जाएगा तो 2/√2। इसको लिख सकते हैं क्या, √2। ये आ जाएगा आंसर, उच्चतम मान फंक्शन का। ठीक। चौथा क्वेश्चन इसका है सेम तीसरे के जैसे ही है, इसको किया जाए लेकिन थोड़ा सा अंतराल चेंज कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। f डैश x क्या आएगा, इसका साइन का अवकलन cos x हो गया, माइनस cos का अवकलन साइन होगा, माइनस साइन, फिर माइनस माइनस प्लस साइन x हो गया। ठीक। अब x के मान के लिए आप f डैश x को क्या रखेंगे, 0 के मान के लिए हम f डैश x इक्वल टू क्या रख दें, 0 रखेंगे। अब
ये आपका है cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स, और साइन बटे कास क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू क्या आ गया, -1। क्लियर। यहाँ से पॉइंट मिलेगा x का मान मिलेगा, तो x का मान यहाँ से क्या क्या हो सकता है कि tan का मान -1 होना चाहिए, तो x का मान देखिए क्या आएगा, एक तो हो जाएगा 3π/4, क्योंकि tan 3π/4 अर्थात tan 135 अंश का मान -1 होगा। दूसरा क्या हो सकता है, आप मान जो है चतुर्थांश बनाकर ज्ञात कर सकते हैं कि आप जानते हैं 1 है, tan का मान 1 है, तो 1 कब होता है, π/4 पर होता है, और tan प्लस इसमें माइनस इसमें होता है, एक तो tan माइनस इसमें होगा और दूसरा इसमें माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो आप 90 + 45 कर लीजिए, इसमें आ जाइए। फिर इसमें देखिए 360 माइनस कर लीजिए 45, 360 माइनस 45 करेंगे कितना आ जाएगा, 315 अंश इसमें और 135 अंश इसमें। दोनों मान के लिए tan का मान क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हो गया 3π/4 और इसका मान क्या आ जाएगा, आप रख लेंगे 7π/4। क्लियर। ये दो पॉइंट होंगे जिनके लिए मान आपका -1 होगा, और ये पॉइंट जो है इस अंतराल में है, ओपन इंटरवल 0 to 2π है, इसका मतलब 0 और 360 के बीच में यही दो पॉइंट हैं जिसके लिए tan x का मान क्या होगा, -1 होगा। चलिए अब द्वितीय अवकलज हम ज्ञात करें, तब उसके बाद x का मान उसमें रखा जाए। तो f" क्या आएगा, कि cos x का अवकलन -sin x हो जाएगा और sin x का अवकलन cos x। ठीक। चलिए x बराबर 3π/4 पर f" क्या आएगा, यहाँ रखा जाएगा -sin 3π/4 प्लस cos 3π/4। ठीक। तो sin 3π/4 का मान क्या आएगा, sin 135 अंश का मान, साइन जो है दूसरे चतुर्थांश में प्लस ही होता है, तो sin 135 अंश का मान (2 ही होगा, तो ये (2 हो गया, और cos 135 अंश का मान इसमें माइनस हो गई है, तो ये -1/√2 हो गया, अर्थात -2/√2, तो ये आएगा -√2। तो इसका मान देख रहे हैं 0 छोटा है, 0 छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 3π/4 पर फलन क्या होगा, उच्चतम हो गया, उच्चतम है। ठीक है। दूसरा पॉइंट रख ले 7π/4, तो x इक्वल टू 7π/4 पर आपका f" क्या आ जाएगा, यहाँ रखा जाए -sin 7π/4 प्लस यहाँ रखेंगे cos 7π/4। sin 7π/4, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा, चौथे में साइन माइनस होता है, तो इसका मान आएगा -1/√2, और ये अब माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे रख लीजिए -1/√2, और ये चौथे में cos प्लस होता है तो इसका मान धनात्मक आएगा 1/√2, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 जुड़ जाएगा तो 2/√2, और इसका मान क्या आएगा √2। ये मान आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए आप कहेंगे कि x बराबर 7π/4 पर फलन क्या होगा, निम्नतम। ये ना। अब ये पॉइंट आप रख करके फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए स्थानीय उच्चतम क्या आ जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान f, इस पे देखिए उच्चतम है ना, तो f 3π/4। चलिए 3π/4 यहाँ पे रखेंगे, तो ये sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, तो sin 3π/4 का मान क्या होगा, यहाँ पे रखें ना 1/√2, साइन का मान प्लस में ही होगा 1/√2, और cos का मान माइनस में होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/√2। ये दोनों जुड़ के 2/√2 होगा, कैंसिल होकर √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है। और स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा, इस पॉइंट पे निम्नतम हो रहा है, तो फलन में यहाँ पे रखेंगे
f 7π/4, यहाँ पे हो जाएगा साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। साइन 7π/4 का मान चौथी चतुर्थांश में साइन माइनस होगा, तो ये आएगा -1/√2। ये प्लस ही होता है तो ये भी आ जाएगा -1/√2। तो ये जुड़ेगा तो -2/√2 होगा, कैंसिल होकर -√2 आएगा और ये हमारा हो जाएगा स्थानीय निम्नतम मान। तो ये स्थानीय उच्चतम और ये स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा किस पॉइंट पे, 3π/4 और 7π/4 पर। 5वां क्वेश्चन है, बीजगणितीय फलन दिया गया है, इसमें उच्चतम और निम्नतम मान आप उसी तरीके से ज्ञात करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में ज्ञात किए हैं। तो सबसे पहले f' ज्ञात किए जाए। तो f' देखिए आ जाएगा 3x² माइनस ये आपका गुणा होगा 2 × 6 आपका 12x हो गया प्लस 9 और ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लें 0 रख करके। तो x के मान के लिए f' को हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर, अर्थात 3x² माइनस 12x प्लस 9 = 0। तो यहाँ से 3 कॉमन भी कर लिया जाए तो आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। इसका देखिए अगर हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड बन जाएगा और आ जाएगा कि x - 3 × x - 1 = 0। तो यहाँ पे x के 2 मान मिलेंगे, एक इसको लेंगे तो 1 आएगा, तो इसको लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक, अब जब x का मान मिल गया है तो इसको हम द्वितीय अवकलज में रखेंगे, द्वितीय अवकलज हम ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय क्या आ जाएगा, f' हमारा है 3x² माइनस 12x प्लस 9, यहाँ से f" देखिए आ जाएगा 6x माइनस 12। क्लियर, अब दोनों पॉइंट रखे हैं f" एट पॉइंट x = 1 बराबर, यहाँ पे 1 रखा जाए तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 होगा, 6 - 12 -6 आएगा। ये आपका 0 से छोटा है इसलिए हम रखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा होगा, उच्चतम होगा। दूसरे बिंदु पे देखें तो f" एट पॉइंट x = 3, तो यहाँ पे 3 रखिए तो 3 × 6 आपका 18 आ जाएगा माइनस 12 = 6। ये आपका 0 से बड़ा है इसीलिए हम कहेंगे कि x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। क्लियर ना। अब हम इन बिंदुओं को फलन में रख करके स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम ज्ञात कर लेंगे। तो स्थानीय उच्चतम मान क्या आएगा, 1 पर उच्चतम है तो यहाँ पे 1 रखेंगे अर्थात f1, यहाँ पे 1 रखिए, 1 - 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 19 आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया स्थानीय उच्चतम मान। अब स्थानीय निम्नतम मान देखिए क्या आएगा, x बराबर 3 पर निम्नतम है तो f3 हो जाएगा, ये फंक्शन में रखेंगे। यहाँ पर रखिए 3 तो ये 27 हो गया, माइनस यहाँ रखेंगे 9 × 6 54 हो गया, यहाँ रखिए और 27 प्लस 15। ठीक है, चलिए जोड़ा जाए तो 27 और 27 क्या हो जाएगा, 54, तो ये 54 कैंसिल आ गया 15, तो ये आ जाएगा निम्नतम मान और ये होगा उच्चतम मान। ठीक है, छठवां क्वेश्चन इसका दिया है कि gx = x/2 + 2/x, x > 0। तो इसका स्थानीय उच्चतम निम्नतम देखिए। तो सर्वप्रथम इसका हम प्रथम अवकलज g' ज्ञात करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 तो 1/2 आएगा। इधर आपका 2 × x, 1/x को आप x इनवर्स लिख सकते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो -1/x² आ जाएगा, ये आएगा -1/x²। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, g' = 1/2 माइनस 2/x²। क्लियर, अब पॉइंट निकालने के लिए x के मान के लिए g' को क्या रख देंगे, 0। तो
तो ये देखिए 1/2 माइनस 2/x² 0। इसको उधर करिए तो क्या हो जाएगा, ये 2/x²। पक्षांतर करिए थोड़ा तो इसका इधर गुणा x² हो गया और 2 का गुणा 2 में 4 हो गया। तो यहाँ पे x के 2 मान मिल गए प्लस माइनस 2। क्लियर। अब द्वितीय अवकलन निकाल करके हम चेक करें। लेकिन क्वेश्चन जो दिया है कि पॉइंट है x>0, अर्थात -2 नहीं लेना है, क्योंकि -2 क्या है, <0 है, इसलिए आप x बराबर क्या रखेंगे, केवल 2 ही रखेंगे। ठीक है, -2 नहीं रखना है। द्वितीय अवकलन ज्ञात करें तो g∬x क्या आ जाएगा, ये 1/2 का अवकलन 0 हो जाएगा और ये -2 बाहर होगा। इसको क्या लिखेंगे, x इनवर्स 2। तो x इनवर्स 2 का अवकलन आएगा -2 इंटू x इनवर्स 2 -1। इस तरह से आप एक x² को x घाते -2 लिखेंगे, फिर यानी x पावर n -1 करेंगे, तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये हमारा g∬x क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/x³। इसको आप नीचे कर देंगे तो धनात्मक हो जाएगा। अब पॉइंट पर रख के हम चेक करें, x बराबर 2 पर g∬x एट पॉइंट x = 2, तो 4/8 ये आ जाएगा 1/2, जो कि हमारा 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं, इसलिए फलन x बराबर 2 पर क्या होगा, निम्नतम होगा। आप दूसरा बिंदु -2 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट दिया है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ से स्थानीय निम्नतम मान हम लिख लें। स्थानीय निम्नतम मान क्या आएगा, f2 हो जाएगा, फंक्शन में 2 रख दीजिए, तो ये 2/2 प्लस 2/2 आ जाएगा, 1 + 1 = 2। ये आ जाएगा आंसर। ठीक ना। अगर ये नहीं दिया होता तो आप पे -2 भी रखते और -2 रख करके एक मान और ज्ञात करते। तो यहाँ पे केवल एक ही मान मिला है जो कि निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम मान। 7वां क्वेश्चन देखिए, gx = 1/x² + 2 दिया गया है। अब इसके सभी क्वेश्चंस का आप स्थानीय उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सभी क्वेश्चंस लगाएं, एक ही टाइप के हैं सभी क्वेश्चन से। प्रथम अवकलज ज्ञात करिए, पॉइंट ज्ञात करिए, द्वितीय अवकलज ज्ञात करिए, फिर x का मान रख करके चेक करिए उच्चतम है कि निम्नतम है। बस इतना ही करना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसको g' अवकलन ज्ञात किया जाए इसका, तो ये भाग भिन्नात्मक है भागफल के रूप में। तो आप रखेंगे द्वितीय फलन या दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन क्या आएगा 0 माइनस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। इसका अवकलन किया जाएगा तो x² का अवकलन 2x + 2 का अवकलन 0 बटे हर का स्क्वायर, x² + 2 का स्क्वायर है। तो 0 का गुणा इधर होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए। और यहाँ पे बचेगा 2x, 1 का गुणा होगा तो -2x/x² + 2 का स्क्वायर। ये आएगा g'। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अवकलन हम कर चुके हैं, अवकलन पढ़ चुके हैं कैसे अवकलन किया जाता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x के मान के लिए g' को क्या रखेंगे 0 के बराबर, तो ये आएगा -2x/x² + 2 का स्क्वायर = 0। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका इधर पक्षांतर होगा, गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात -2x = 0 आएगा। तो x का केवल एक मान मिलेगा क्या 0। ठीक। अब इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करके हम इस पॉइंट को रख करके चेक करें अवकलज आपका फलन उच्चतम होगा कि निम्नतम। चलिए g' हमको क्या मिला है, g' है -2x/x² + 2 का स्क्वायर है। इसका पहले हम वर्ग कर लें तो क्या हो जाएगा, ये x⁴ प्लस a + b होल स्क्वायर फार्मूले पे, फिर 2 × x² × 2 अर्थात 4x² + 2 का वर्ग 4। चलिए g'' ज्ञात करें तो द्वितीय फलन आपका ये हो जाएगा इंटू पहले का अवकलन, पहले फलन का अवकलन करेंगे तो -2 आएगा, फिर माइनस पहला फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन। इसका अवकलन होगा तो 4x³, इसका अवकलन होगा 4 2 आपका +8x और 4 का अवकलन 0, तो इतना ही होगा।
बाकी द्वितीय फलन का होल स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर हो गया। चलिए -2 का गुणा इसमें कर लिया जाए तो -2x घाते 4 -8x स्क्वायर -8, इसका गुणा हो -10 प्लस 2x, तो x गुणा यहाँ पे करिए प्लस 2x घाते 4, सॉरी 2 गुणे 4 आपका 8 हो जाएगा, 8x घाते 4 और 8 गुना 16x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 4x, x पावर 4 है प्लस 4 पावर 2, ठीक है। ये आपका ये मिलके क्या हो गया 6x पावर 4 और 8 और 8 16 हो गया प्लस 8x स्क्वायर -8 अपान x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए ये g" प्राप्त हो गया। अब हम बिंदु रख करके चेक करें x बराबर 0 पर ये फलन धनात्मक हो रहा है कि ऋणात्मक हो रहा है। तो x बराबर 0 पर g" का मान, यहाँ 0 रखिए, भी 0, ये भी 0, बचा केवल -8, यहाँ रखेंगे 0, ये 0, ये बचा 4 और ये वर्ग के रूप में 4 का वर्ग हो गया 16, अर्थात ये -1/2 आ गया और ये क्या है 0 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं इसलिए फलन जो होगा x बराबर 0 पर उच्चतम होगा। अब लिखेंगे हम स्थानीय उच्चतम मान क्या आ जाएगा फलन का, स्थानीय उच्चतम मान f0, तो फलन 0 रखें, यहाँ पे 0 रख दें तो आ जाएगा 1/2, यही आएगा आंसर, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन और है, वही बीजगणितीय है, x√1 - x करके, उसका भी आप अवकलन करके प्रथम अवकल द्वितीय अवकल ज्ञात करके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करके फिर उसका मान ज्ञात करिएगा। क्लियर।